Hello everyone. Today I am going to start accounting for partnership firm fundamentals for class 12th in accountancy. Okay. स्टूडेंट आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल की बात करेंगे। अब वैसे तो आपके ये जो पार्टनरशिप का चैप्टर है आपको 3 से 4 चैप्टर में पढ़ना है, तो हम स्टार्टिंग फंडामेंटल इंट्रोडक्शन से करते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कुछ उससे रिलेटेड बातें हैं, फीचर्स वगैरह, वो सब हमें पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि पार्टनरशिप होता क्या है। When 2 or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, it is called partnership. पैराग्राफ मैंने पढ़ा, एक बार आप फिर से देखेंगे। When 2 or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, it is called partnership. मीन्स कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने के लिए हाथ मिलाते हैं और उसके लाभ और हानि को बांटते हैं, साझा करते हैं, तो इसे साझेदारी कहा जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करते हैं, व्यवसाय को स्थापित करने के लिए क्या करेंगे? जब 2 व्यक्ति को साझेदारी करनी है तो उनको हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, तो वो आपस में हाथ मिलाते हैं, मीन्स कि यहाँ पे एक साथ हो जाते हैं और उसके लाभ और हानि को साझा करते हैं। उसके मतलब किसके? जो भी बिजनेस वो स्थापित करते हैं, जो भी व्यापार, उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा ही, तो उसको वो क्या करते हैं? आपस में बांटते हैं, तो इसे साझेदारी कहा जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल ट्रेडर। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल ट्रेडर, मीन्स कि एकल व्यापारी की कुछ सीमाएं होती हैं। एकल व्यापारी मतलब वो पार्टनर नहीं होते हैं, वो अकेला ही अपना व्यापार करता है, खुद ही कैपिटल लगाता है और खुद ही ओनर होता है, और जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो एकल व्यापारी यानी सोल ट्रेडर किसी को बांटता नहीं है, वो सब अपने कुछ अकेले ही देखता है, इसीलिए उसे सोल ट्रेडर बोलते हैं और उसके व्यापार को सोल ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोल ट्रेड के व्यापारी होते हैं उनकी तो कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ उनकी लिमिटेशंस होते हैं। इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न only one man invests capital, undertakes the risk involved in business and controls the whole affairs of the business. मीन्स फिर से हम देखेंगे। In a sole trading concern, only one man invests capitals, undertakes the risk involved in business and controls the whole affairs of the business. Means अगर हम आगे बात करें तो एकमात्र व्यापारिक प्रतिष्ठान में केवल एक ही इंडिविजुअल कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अगर हम सोल ट्रेड की बात करें, एकल व्यापार की, तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, भाई वो खुद ही सोल ट्रेडर है, अकेले व्यापार कर रहा है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो एकांकी व्यापारी है, तो वो क्या करता है? खुद ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस में पूरे रिस्क को उठाता है और बिजनेस के पूरे मामलों को अकेले ही कंट्रोल करता है। ठीक है। इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, एक ही व्यक्ति उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अंडरटेक द रिस्क, सारे रिस्क को वो खुद ही बियर करता है। इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड कंट्रोल्स द होल अफेयर ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के सभी मामलों को वो खुद ही कंट्रोल करता है क्योंकि वो सोल ट्रेडर होता है। नाउ but one man's capital, skill, controlling and risk taking capacity are generally limited. But one man's capital, skill, controlling and risk taking capacity generally limited means कि लेकिन एक व्यक्ति की जो
कैपिटल होगी, उसका जो स्किल होगा, टैलेंट होगा, जो उसका कंट्रोलिंग पावर होगा, जो उसके रिस्क बियर करने की जो कैपेसिटी होगी, ये आम तौर पे लिमिट होगी, लिमिट ही तो होगी ना, लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल अकेले बहुत कुछ बियर नहीं कर सकता है, वो एक कैपेसिटी तक ही उसकी होती है जिस तक वो उन चीज़ों को बियर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बट वन मैन्स कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। Therefore, some persons may combine and enter into an agreement to form a partnership. Therefore, some persons may combine and enter into an agreement to form a partnership. मीन्स कि अगर हम आगे बात करें तो इसलिए therefore कुछ व्यक्ति एक साझेदारी बनाने के लिए गठबंधन करते हैं और एक समझौते में अपने आप को प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, मीन्स की देयर फॉर सम पर्सनस में कंबाइन, कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एंड इंटर टू एन एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट समझौते के थ्रू वो पार्टनरशिप का निर्माण करते हैं। आई होप कि आपको इस पैराग्राफ की सारे बातें समझ में आई होंगी। अब हम अपने आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फैथ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप आपसी विश्वास का रिश्ता होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप पार्टनर बनेंगे और आप सभी लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, सभी लोग उस बिजनेस को देखेंगे, तो वहाँ पे एक फैथ का होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपने पार्टनर पे विश्वास कर पाएंगे। यानी यहाँ पे अगर विश्वास का रिश्ता नहीं होगा तो पार्टनरशिप आगे फिर बहुत दिनों तक कैसे चलेगा। तो पार्टनरशिप आपसी विश्वास का रिश्ता होता है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फैथ। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, it is a necessary that the partnership account be maintained in an honest, accurate and equitable for this equitable manner. Okay, मतलब कि फिर मैंने यहाँ पे इस लाइन को एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे आगे कि in order to maintain this trust, it is necessary that the partnership accounts be maintained in an honest, accurate and equitable manner. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि साझेदारी खातों को एक ईमानदारी, सटीक और न्याय संगत तरीके से बनाए रखा जाए। बिल्कुल भाई, अगर इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं तो सबका लेखा जोखा अकाउंट, सबकी कुछ ना कुछ यहाँ पे कैपिटल होगी, सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे सैक्रिफाइस होगा, तो उसके लिए एक मेंटेन करना, अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, वो भी पूरे अच्छे तरीके से, एकदम मतलब कि गुड मैनर में, एकदम ऑनेस्ट और एक्यूरेट। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, इट इज़ नेसेसरी दैट मेंटेन इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर partnership accounts. Now, partnership accounts should present a true and fair picture. Partnership accounts should present a true and fair picture of the partnership business. Means इस लाइन का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। एक साझेदारी खातों को, साझेदारी व्यवसाय की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर पेश करनी चाहिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। जो भी पार्टनरशिप अकाउंट आप बना के तैयार करते हैं वो कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी झूठा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर पार्टनरशिप यानी साझेदारी खातों की पेश की जानी चाहिए। ओके, For this purpose, it is necessary to study the definition of partnership as given in the Partnership Act and the relevant provisions of the Partnership Act which affect the partnership accounts. For this purpose, it is necessary. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस पैराग्राफ को देखेंगे। फॉर दिस पर्पज इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट एंड द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विच अफेक्ट द पार्टनरशिप अकाउंट्स। मीन्स के स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये भी समझेंगे आगे कि इस उद्देश्य के लिए
ठीक है। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए साझेदारी अधिनियम में दी गई साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी अधिनियम यानी पार्टनरशिप एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों को, प्रासंगिक प्रावधान का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिलीवेंट प्रोविजंस, प्रासंगिक प्रावधानों का अध्ययन करना आवश्यक है जो साझेदारी खाते को प्रभावित करते हैं। फॉर दिस पर्पज इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट given in the partnership act and the relevant provisions of the partnership act which affect the partnership accounts, जो साझेदारी खातों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने यहाँ पे ये जाना कि पार्टनरशिप क्या होता है और ये सोल ट्रेड से किस तरह से अलग होता है। यानी जब कई लोग एक साथ काम करके एक साथ कैपिटल मिला के काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है, और जब कोई इंडिविजुअल अकेला कैपिटल मिलाता है, सारी लायबिलिटी को वो अकेले ही बियर करता है, तो वो सोल ट्रेडर होता है और उसके व्यापार को सोल ट्रेड कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो वे पार्टनर कहलाते हैं और उनके बिजनेस का नाम पार्टनरशिप होता है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।